सदियों तक मुत्तहिदा अरब अमारात की हैसियत सिर्फ चंद साहली बस्तियों से ज़्यादा कुछ नहीं थी। मछेरों की कच्ची बस्तियां, चंद लकड़ी की कश्तियां थीं। सादा ज़िंदगी थी। रकम की फरावानी भी इतनी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी का साथ दिया जा सकता था। आज हम आपको बताएंगे कि अमारातियों की ज़िंदगी कैसी थी। सीट बेल्ट बांधकर झटके के लिए तैयार हो जाएं। शेख जायद बिन सुल्तान ने अपने बड़े भाई शेख मखबूद को जलावतन करके नौज़ायदा रियासत का निज़ाम अपने हाथ में ले लिया था। वो बड़े भाई की निस्बत शेख जायद को नई दुनिया की ज़्यादा समझ थी। वो जानता था कि इसके 20,000 लोग बंजर ज़मीन और नमकीन समंदर के दरमियान फंसे हुए हैं। इधर यूरोपी अवाम चांद को भी फतह कर चुकी है। तेल की दरियाफ्त से पहले इसके पास वक्त बहुत था, लेकिन तरक्की के मौके बहुत कम थे। वक्त ने पलटा खाया, ज़मीन तेल उगलने लगी। अब शेख जायद के पास वक्त की किल्लत थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सातों रियासतों ने सदियां गुर्बत के अंधेरे में गुजार दी थीं। 20वीं सदी में दुनिया ने बहुत तरक्की की, लेकिन अरब सिर्फ उनकी तरक्की को हंसती निगाहों के साथ देख सकते थे। लेकिन इस तरक्की को पाना इनके बस की बात नहीं थी। दुनिया की मिसाल है, दौलत छप्पर फाड़ के मिलती है, लेकिन अरबों को छप्पर फाड़ कर नहीं मिली, मगर इनको ज़मीन फाड़ कर मिली थी। दौलत की फरावानी के साथ दुबई और अबूज़ैबी के रेतले साहिलों पर दुनिया का साजो सामान उतरने लगा। टीवी, फ्रिज, नई गाड़ियाँ और यूरोपी रहन सहन। ये रेतले साहिल छोटी छोटी कश्तियों के लिए तो काफ़ी थे, लेकिन बड़े जहाज़ों का मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिलों पर रोज़ाना का आना मामूल हो चला था। शेख जायद ने हुक्म दिया कि यहाँ पर एक बड़ी बंदरगाह बनाई जाए। आज़ादी के 5 साल पहले दुबई की कच्ची पट्टी पर कोई एक आध बार हफ्ते में हवाई जहाज़ आकर उतरता था, लेकिन अब हवाई जहाज़ों का तांता बंध गया। इनमें इंजीनियर, बिजनेसमैन और सफारतकार लदे हुए होते थे। शेख जायद ने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाए। कच्ची बस्तियों की जगह अब कंक्रीट की इमारतें तैयार होने लगीं। चारों तरफ बिल्डोज़रों का शोर गूंजने लगा। ये बिल्डोज़र सिर्फ कच्ची बस्तियां ही नहीं गिरा रहे थे, लेकिन हज़ारों साल पुरानी रिवायात भी कुचली जा रही थीं। लेकिन अब सरदार से सुबह से शाम तक किसी वक्त भी मिला जा सकता था। कोई पाबंदी मिलने के लिए नहीं थी, लेकिन सरदार मसरूफ़ हो चुका था। मुलाकात का वक्त सिर्फ 1 घंटे कर दिया गया, लेकिन इस थोड़े से वक्त के लिए भी सूट बूट पहने गैर मुल्कियों की लाइनें लगी रहती थीं। सरदार के हुक्म के मुताबिक ये लोग सिर्फ इंतज़ार ही करते रहते थे। इंतज़ार के बगैर ये लोग कर भी क्या सकते थे। तेल की दौलत ने शेख जायद की तकदीर बदल दी थी, और इसके पास इतनी दौलत हो गई थी कि वो हर कबीले के हर मर्द और औरत को $5,000 महीना दे सकते थे। लेकिन अकल का तकाजा था कि खाली पेट को इतना ना भरा जाए जिससे बदहज़मी हो जाए। एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थीं,
तो दूसरी तरफ दुबई की गलियों और बाज़ारों में गरीब और मुफलिस भीख मांगते दिखाई देते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो सरदार से मामूली दौलत का कुछ हिस्सा लेने में कामयाब थे। अभी सड़कें नहीं बनी थीं, लेकिन गाड़ियां थीं, चलाने के लिए इनको चलाओ। बाज़ार में रश बढ़ने लगा तो नया बाज़ार बनाने का हुक्म दिया गया। नए शहर को प्लान बनाने में 2 महीने लगे, लेकिन शेख जायद को इसको रद्द करने में सिर्फ 2 लम्हे। ये नहीं था कि शेख जायद सारी दौलत लपेटना चाहते थे, इसने पड़ोसी रियासतों को भी इसका हिस्सेदार बनाया। शेख जायद कहते थे, दौलत आज है कल नहीं होगी, लेकिन ये लोग हमसाए थे और हमेशा रहेंगे। इनकी ये दावत भी अजीब मंजर पेश कर रही थी, जिसमें बुलाया तो सब आम व ख़ास को गया था, लेकिन पहले सिर्फ सरदार ही खाएंगे, बाद में फिर और। इसमें जितना कोई भूखा है इसकी बारी इतनी देर से आएगी। मगर हाँ, मुंह भर कर खाने की इजाज़त सबको है, लेकिन दौलत रिवायत की पाबंदी कहाँ करती है। अब हाथों की जगह चमचा आ गया, दस्तरखान की जगह मेज़ और कुर्सी आ गई। मुंह भर कर खाने की आदत का क्या किया जाए, क्योंकि आदतें रिवायात से ज़्यादा ढीठ होती हैं। अंग्रेज़ सिर्फ अकेले ही नहीं आए थे, वो अपनी ज़बान भी अपने साथ लाए थे। सहलों पर रहने वाले समझे कि इनकी तरक्की इनकी ज़बान की वजह से है, तो मदरसे की जगह अब स्कूल खुलने लगे। अभी तक ये विदेशी स्कूल अब भी बड़े लोगों के बच्चों के लिए थे। अब भी गरीबों के बच्चे मदरसों में पढ़ रहे थे। अगर तकदीर साथ दे तो बंदरगाह और एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी थे, इसलिए सेहत को कुछ इंतज़ार का हुक्म हुआ। अमरीकी डॉक्टरों की एक टीम अपना मिशन ईमानदारी से निभा रही थी। इसमें एक छोटा सा क्लिनिक बना दिया गया था, लेकिन इस छोटे से क्लिनिक पर इतना हुजूम होता था कि तीमारदार भी बीमार हो जाए। लेकिन गरीब सहराइयों के लिए ये भी गनीमत था, लेकिन उनको सिर्फ इतना पता था कि हर वो शख्स डॉक्टर है जिसके हाथ में सिरिंज हो। चंद सालों के बाद शेख जायद सरदार से अब वो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए थे। काम बढ़ गया था, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश थी कि हर अमाराती को तेल की दौलत से इनको बराबर का हिस्सा मिले। सिर्फ बड़े दफातर ही नहीं, बड़े स्कूल और हस्पताल भी बने। लेकिन अपनी अज़ली आदत से मजबूर गोरे इनको धोखा दे रहे थे। शेख जायद अंग्रेज़ी नहीं समझते थे, लेकिन ये खूब जानते थे कि खेल क्या चल रहा है। फिर शेख जायद की मुलाकात जुल्फ़कार अली भुट्टो से हुई, लेकिन अब गोरों को लेने के देने पड़ गए। हुआ क्या, जानिए अगली किस्त में।